साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे 8th पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी बेसिक सैलरी कितनी रहने वाली है। चाहे आप लेवल 1 के हो, लेवल 3 के हो, लेवल 5 के हो या लेवल 6 या 7। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपके 8th पे कमीशन है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। और फिटमेंट फैक्टर को लेकर हम बात करेंगे कि 7वां जो वेतन आयोग था उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना माना गया है। फिर अब यानी कि 2026 के अंदर जो आपका सैलरी इंक्रीज होगी, सैलरी बढ़ेगी, इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना माना जाएगा। क्या इसमें बेसिक सैलरी में डीए को मर्ज कर लिया जाएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। और जो कर्मचारी संघ है उनके बीच में और सरकार के बीच में क्या खींचतान चल रही है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि यूनियन का क्या कहना है, यूनियन की डिमांड कितनी है और सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना देगी। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपकी बेसिक सैलरी कितनी क्या बढ़ने वाली है। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से इस प्रकार के इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी। जी दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, मैंने आपके लिए देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। मैंने आपके लिए कुछ मैटर तैयार किया है, थोड़ा टाइम लगता है। तो आज हम बात करते हैं 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2000। 8th पे कमीशन, 8th पे कमीशन ये 8th पे कमीशन दोस्तों 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। कितनी बढ़ेगी सैलरी। अब सैलरी कैसे बढ़ेगी, सैलरी निर्भर करती है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि फिटमेंट फैक्टर है सरकार तय करेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूनियन की डिमांड कितनी है और सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना देगी। जैसे 1.90 या फिर 1.92 ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो 7वां वेतन आयोग था उसमें 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर रहा। चलिए आगे बात करते हैं अब कितनी बढ़ेगी सैलरी। फिटमेंट फैक्टर की बात करो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिटमेंट फैक्टर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको जानकारी बहुत अच्छी देने वाला हूं। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 रहता है तो आपकी सैलरी कितनी क्या बढ़ने वाली, क्योंकि 7वां वेतन आयोग में 2.57 ये जो आपका फिटमेंट फैक्टर रहा। लेकिन वर्तमान में अगर इतना रहता है तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, मैं तमाम चीज़ों के बारे में बात करूंगा। कि वर्तमान समय में लेवल 1 केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है, 18,000 रुपये। लेवल 3 की कितनी है, वो है दोस्तों 21,700। और लेवल 6 की है दोस्तों, लेवल 6 की जो सैलरी है वो है दोस्तों 35,400। 35,400 मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में लेवल 7, इसकी बेसिक सैलरी है 44,900। ठीक है दोस्तों, ये केंद्रीय कर्मचारियों की बात हो रही है, क्योंकि केंद्र में लागू होगा तो स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार में भी लागू हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं 2.57 से अगर गुणा करता हूं बेसिक सैलरी को, क्योंकि नई सैलरी कब बनेगी आपकी, नई सैलरी कब बनेगी, नई सैलरी का मतलब है कि आपकी जो वर्तमान की जो सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी को किससे गुणा करो आप, बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दो। फिटमेंट फैक्टर से क्या कर दो दोस्तों, गुणा कर दो। जैसे मान लीजिए आप 18,000 है, 18,000 को 2 पहली बात कर लेते अपन। जैसे बेसिक सैलरी 18,000 आपकी, 18,000 को 2.57 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, आप गुणा करके देख लेना। तो लेवल 1 में अगर अभी वर्तमान समय में बेसिक सैलरी 18,000 है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 यानी कि लेवल 1 की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो पेमेंट है बेसिक सैलरी है वो दोस्तों 46,260 रुपये हो जाएगी। गुणा आप कर लेना। लेवल 3 में कितना होगा दोस्तों, लेवल 3 में होगा दोस्तों 55,769। और उसके बाद मैं बात करता हूँ लेवल 6 की। लेवल 6 में हो जाएगी, ये बेसिक सैलरी हो जाएगी आपके 90,000। और लेवल 7 में हो जाएगी दोस्तों 1,15,300। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो
अब मैं ये तो मोटा मोटी बात मैंने इसलिए की क्योंकि 7वां वेतन आयोग में 2.57 से बेसिक सैलरी को गुणा किया, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर है जो आपकी नई सैलरी कब बनेगी, नई सैलरी कब बनेगी, नई सैलरी का फॉर्मूला बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर, वर्तमान में जो चल रही है आपकी नई सैलरी बन जाएगी। अब ये 8वां जो वेतन आयोग है वो चर्चा में क्यों है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए चर्चा में क्यों है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जनवरी 2025 को घोषणा हुई थी। घोषणा कब हुई है? 16 जनवरी 2025 को, 16 जनवरी 2025 को घोषणा हुई थी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसकी घोषणा की गई 8वें वेतन आयोग की। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, मैनेज कर लेना। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और जो पेंशनधारी है उनके भत्तों का पुनरीक्षण के लिए 8वां वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। यानी कि 1 जनवरी 2025 को अश्विनी कुमार ने यहां पर क्या घोषणा की है कि 8वां वेतन आयोग हम इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है और पेंशनधारी है, उनका 8वां वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी यहां पर दी गई। अब मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। कैलकुलेशन के लिए क्या करना, बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर, यहां पर लिख देता हूं। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। देखो भाई, बेसिक सैलरी बेसिक इनटू फिटमेंट फैक्टर, इसको गुणा कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा आपकी नई सैलरी, इस प्रकार गुणा। अब 8वां वेतन आयोग, दोस्तों इसमें बताऊं कि 8वां जो वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो गए और 65 लाख जो पेंशनधारी, उनके पेंशन और भत्तों में संशोधन होगा। 2026 तक स्थापित किए जाने की पूरी संभावना है। ये 8वें वेतन आयोग में यहां पर स्पष्ट लिखा है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों 7वां वेतन आयोग, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी संघ ने मांग कितनी की। देखो मांग तो अब की बार भी होगी। कर्मचारी संघ की मांग थी दोस्तों 3.68, ये तो थी मांग कर्मचारी संघ की, लेकिन सरकार ने कितना दिया, सरकार ने दिया 2.57, ये फिटमेंट फैक्टर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना क्यों दिया, क्योंकि उस समय सैलरी बहुत कम थी। क्या है फिटमेंट फैक्टर और कितना असर पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। अभी इसमें एक पेंच और फंसा हुआ है। क्या पेंच फंसा हुआ है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा अभी तक तय नहीं है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा अभी तक तय नहीं है, क्योंकि बातें चल रही है कि 1.90 है या फिर 1.92 भी हो सकता है या 86 भी हो सकता है, ऐसा बातें चल रही है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि अभी इसमें एक पेंच और फंसा हुआ है कि सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच में खींचतान चल रही है। यानी कि जो अपने कर्मचारी यूनियन है उनके बीच में और सरकार के बीच में फिटमेंट फैक्टर को लेकर खींचतान चल रही है। फिटमेंट फैक्टर वो फॉर्मूला है जिसमें मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी फिक्स होती है। यानी फिटमेंट फैक्टर क्या चीज है, आपको मैंने वैसे पहले बता दिया कि ये बेसिक सैलरी को गुणा करते हैं और नई सैलरी फिक्स होती है इसके। अब उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया, वापस बता दो आपको, जैसे बेसिक सैलरी मैंने आपको अभी बताई कि जैसे मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी है 18,000, फिटमेंट फैक्टर है 2.57। हम बात करते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 रहता है तो क्या होगा, या फिर 18,000 आपकी सैलरी है बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 ये भी रहने की संभावना है। अगर ये रहता तो अब नई सैलरी कितनी बनेगी। 18,000 को मैंने पहले बता दिया कि ये हो जाएगा 46,260 रुपये, ये बेसिक सैलरी। और उसके बाद में इसकी जो बेसिक सैलरी बनेगी वो बनेगी 51,480 अगर फिटमेंट फैक्टर ये रहता है तो ऐसा होगा। अब आपको पता है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो आपको डीए 0 कर दिया जाता है। डीए है जो आपका 0 हो जाता है और उसके बाद में आपको एचआरए मिलते हैं, टीए मिलते हैं। वो बात यहाँ पर आप समझ सकते हैं।